मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। उन सभी के प्रति अपार कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम पेज नंबर 3 के लास्ट में जो 11 नंबर का पॉइंट है उससे पढ़ना आज आरंभ करेंगे। लेकिन कल के एक रिकैप के लिए हम देख लेते हैं 5 मिनट। बाबा जी ने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पर अध्यात्मवाद, विज्ञानवाद और सहअस्तित्ववाद के बीच में दर्शन का जो अंतर है वो बताया। बाबा जी के अनुसार सहअस्तित्ववाद में जो ज्ञान है वो सबके लिए है। उस ज्ञान को सब समझ सकते हैं, अपने आचरण में लाकर, अपने व्यवहार में लाकर उसको जी सकते हैं और प्रमाणित भी कर सकते हैं। जिस निरंतर सुख की बात की जा रही है, बाबा जी बताते हैं कि सहअस्तित्ववाद में उस निरंतर सुख की व्यवस्था है। इससे पहले जो अध्यात्मवाद आया था उसमें ज्ञान को ऐसी वस्तु कहा गया जिसे ना तो व्यक्त किया जा सकता था और ना ही किसी को बताया जा सकता था, जबकि भौतिकवाद ने विज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। वर्तमान में जो शिक्षा हम स्कूलों में, कॉलेजों में या अन्य संस्थाओं में दे रहे हैं, विज्ञान उसी को ज्ञान मानता है। तो ये जो विषय का ज्ञान है, सामाजिक, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इसी को ज्ञान समझा गया है विज्ञान में। बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ अलग है, यहाँ सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान ही है, उसे में तीनों ज्ञान समाहित है। अस्तित्व ही सहअस्तित्व है और यही समस्त जानने मानने की वस्तु है। उसके बाद बाबा जी अपना सत्यापन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मेरा जो जन्म है एक वेद मूर्ति परिवार में हुआ। मेरे घर में कर्म कांडों और वेदों की पूजा होती थी। चारों तरफ वातावरण में वेदों के श्लोक गूंजते थे, पूजा आराधना होती थी। बाबा जी आगे ये भी बताते हैं कि मेरे परिवार के जो लोग थे वो उच्च कोटि के विद्वान थे, शर्मशील थे, व्यवहारभाषी थे और कर्म अभ्यासी थे। तो बाबा जी कहते हैं कि उन पारिवारिक लोगों से जो मुझे विरासत के रूप में स्वीकार हुआ वो था व्यवहाराभ्यास, शर्मशीलता और कर्म अभ्यास। उनसे मुझे कोई विद्वता मिली, उनके साथ रहकर मैं विद्वान बना, मैं इस बात को नहीं मानता। तो बाबा जी बताते हैं कि उनके जीवन में कैसे वैदिक परिवार में रहते हुए उनके जीवन में कुछ प्रश्न पैदा हुए। पहला प्रश्न था कि ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से उत्पत्ति ये जगत मिथ्या कैसे है। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। तीसरा प्रश्न बड़ा था, इसमें 3 क्वेश्चन समाये थे कि शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण, शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण। इनकी कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान बन रहा था तो बाबा जी को भारत के संविधान से बड़ी उम्मीदें थी कि इसमें कोई राष्ट्रीय चरित्र निकल कर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा का जब गठन हुआ और संविधान बना तो उसमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्र चरित्र की सूत्र व्याख्या नहीं थी। जो जनप्रतिनिधि थे उनका भी कोई कैरेक्टर वहां पे वर्णित नहीं था। बाबा जी देख पा रहे थे कि वोट के बदले, नोट के बदले वोटों को खरीदा जा रहा था।
तो इसको हम जनप्रतिनिधि कैसे बोले? क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि नहीं करता था, ये जनता की वोटों को खरीदता था। जनता इसे चुनती नहीं, बल्कि जनता इसके हाथों से बिकती थी। तो बाबा जी को अगर देखें तो ये जो संविधान आया, इस पर भी बाबा जी का प्रश्न खड़ा हो गया। फिर बाबा जी ने बताया कि संविधान में समानता के अधिकार की बात हुई है। कहा गया है कि हर मानव समान है, और इसी लाइन के नीचे फिर कुछ पल बाद लिखा हुआ है आरक्षण का सिद्धांत। एक तरफ कहा गया कि सर्व मानव समान है, फिर वही मानव को छोटे और बड़ी कैटेगरी में बांटकर उसको आरक्षण दे दिया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारत का जो प्रजातंत्र है वो जनतंत्र है। जनता अपने वोट की ताकत से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन यहां तो जनता का वोट ही खरीदा जा रहा था। तो फिर वो जीतने वाला व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? तीसरा, धर्मनिरपेक्षता, यानी मनुष्य को हक है कि वो अपना धर्म चुने। सब धर्म समान है, तो धर्म निरपेक्षता कहां से आ गई? अलग अलग नहीं है धर्म, सभी धर्म एक है, सभी धर्मों को समान माना गया। फिर धर्म निरपेक्षता की क्या बात आ गई भाई, जब सभी धर्म समान थे तो इस प्रकार देखे तो उस समय की जो तत्कालीन हालात थे, उनसे बाबा जी के सामने कई और सवाल उठकर आए। अब बाबा जी बता रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। सवाल तो पैदा हो गए। तो 11 नंबर में कह रहे हैं, पेज नंबर 3 का अंतिम पैरा पॉइंट, इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने को तत्कालीन विद्वान, वेद मूर्तियों, सम्माननीय ऋषि महर्षियों के सुझाव से अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताए, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि उस समय के जो विद्वान थे, जो वेद मूर्ति थे, सम्मानित लोग थे, ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि थे, उन्होंने मुझे कहा कि अपने सवालों के जवाब के लिए तुम्हें समाधि में जाना होगा, समाधि ही एकमात्र रास्ता है। और बाबा जी ने उसे स्वीकार भी किया। पेज नंबर 4, 11वें का पॉइंट नंबर 2, साधना के अनुकूल स्थान के रूप में अमरकंटक को स्वीकारा। तो जब बाबा जी को कहा गया कि साधना करो, कहाँ करें? तो अमरकंटक। अब अमरकंटक तो बहुत नर्मदा नदी के किनारे एक्चुअली उनको कहा गया था। तो नर्मदा नदी तो बहुत लंबी है। अब ये तो कह दिया कि नर्मदा नदी के किनारे जाकर साधना करो, लेकिन नर्मदा नदी में कहाँ पर जाए? तो बाबा ने सोचा क्यों न नर्मदा नदी के उद्गम स्थल, यानी जहां से नर्मदा नदी निकलती है, वहीं पर जाकर तपस्या की जाए। तो बाबा जी पहुंच गए अमरकंटक, जहां से अमरकंटक एमपी में है, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। पॉइंट नंबर 3, सन 1950 से साधना क्रम आरंभ किया। 1960 के दशक में साधना में प्रौढ़ता आई। सन 1970 में समाधि संपन्न होने की स्थिति स्वीकारने में आया। समाधि स्थिति में मेरे आशा, विचार, इच्छाएं चुप रही। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही, यह भी मैं समझ गया। यह स्थिति सहज मानव हर दिन 12 से 18 घंटे तक होती रहती। अब बाबा जी क्या बता रहे हैं कि इन सवालों के जवाब के लिए मुझे समाधि के लिए गया और मैं समाधि के लिए अमरकंटक में आ गया। 1950 में साधना क्रम आरंभ हुआ। 1960 तक साधना में प्रौढ़ता आई। प्रौढ़ता का मतलब है बाबा जी थोड़े और ज्यादा समझदारी के साथ, विचार के साथ, अच्छे से आशा के साथ समाधि में लगे। और 1970 में उनकी समझ में आया कि उनकी समाधि
जो थी वो संपन्न हुई। वो बता रहे कि जो समाधि में थे तो उनकी आशा विचार इच्छा यानी कल्पनाशीलता वो चुप रही। ऐसी स्थिति में जो कहा गया था कि ज्ञात अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि करनी है, तो बाबा जी ने समाधि की, लेकिन उनको कुछ अज्ञात से ज्ञात नहीं हुआ। बता रहे हैं कि अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही, यानी कुछ भी नहीं ज्ञात हुआ उन्हें। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18, बाबा जी बता रहे हैं कि ऐसी जो साधना थी, जो समाधि थी, बाबा जी 12 से 18 घंटे समाधि में रहते थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब समाधि में रहते हुए तो नहीं मिला। अब अगर आप देखें तो 1950 से चालू किया और 1970 में उन्हें धीरे धीरे ज्ञान हुआ, समझ बढ़ी। 20 साल लग गए बेटा जी बाबा जी को समझने में। बाबा जी समाधि विधि से भी जा रहे थे, और इसी समाधि विधि में जब परिवर्तन किया तो संकल्प के साथ वो आगे बढ़े, और उन्होंने साधना करते हुए समाधि की स्थिति को पाया। 20 साल बाद उनको जो समाधि थी वो हुई। उसका प्रमाण भी बाबा जी ने लिया कि मुझे समाधि हुई है या नहीं है, इसके लिए संकल्प भी किया। और बाबा जी बताते हैं कि जब मैं समाधि करता था, जब मैं समाधि में जाता था, तो समाधि में 12 से 18 घंटे रहते थे भूखे प्यासे, उसके बाद वापिस आ जाते थे। कई वर्षों तक समाधि में जाने के पश्चात भी बाबा जी को एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। अब बाबा जी क्या करें? फिर बाबा जी ने संयम किया, और संयम का जो वस्तु था वो था आकाश। आकाश पे संयम किया, यानी आकाश को समझा। जब आकाश की तरफ देखकर वो संयम कर रहे थे तो उनके दिमाग में कुछ चित्रण बन रहे थे। वो सभी चित्रण दिमाग में समाहित हुए, और बाबा जी ने कहा कि मैंने अस्तित्व को देखा। आगे बाबा जी बता रहे हैं कि समाधि ध्यान धारणा क्रम में संयम स्वयं सपूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारी। ये पतंजलि योग पीठ में दिया हुआ था कि धारणा ध्यान समाधि तीनों को एक साथ किया जाता है, तो इसको संयम विधि कहते हैं। बाबा जी ने वो भी किया। बाबा जी ने इस प्रणाली को भी स्वीकारी। 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा, यानी समाधि हो गई। 20 साल में समाधि हुई है, 20 से ज्यादा कुछ साल लगे। उसके बाद बाबा जी ने संयम किया, संयम में उल्टा कर्म किया। पतंजलि योग पीठ में लिखा है धारणा ध्यान समाधि तब संयम होता है। यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने सब करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने इस विधि को ही उल्टा कर, धारणा ध्यान समाधि को मैंने समाधि ध्यान धारणा में कन्वर्ट कर, और यही बाबा जी का अनुसंधान था। समाधि से संयम संपन्न होने की क्रिया में 12 से 18 घंटे लगे रहे। फलस्वरूप संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व सहज रूप में रहना मुझे अनुभव हुआ। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं? कितने साल समाधि में रहने के बाद ये सहअस्तित्व अस्तित्व सह अस्तित्व, इसमें कैसे हम जीवन यापन कर सकते हैं, बाबा जी की समझ में आया, जिसका वांग में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में बाबा जी कह रहे हैं कि जो मेरी समझ में आया इसको मैंने वांग्मय के रूप में लिखा, और वांग्मय का नाम क्या दिया? सहअस्तित्ववाद मध्यस्थ दर्शन। इसमें बाबा जी ने इस वांग्मय में विस्तार से, हाँ बेटा जी एक गिलास पानी, विस्तार से मध्यस्थ दर्शन के बारे में लिखा। पेज नंबर 4,
सीरियल नंबर 12, सह अस्तित्व। अब इस सह अस्तित्व को समझ लेते हैं। वैसे ये बोर्ड पे होने वाली चीज है और 2 बार हम इसको करा भी चुके हैं। व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। क्या बता रहे हैं बाबा जी कि इस व्यापक सत्ता में, व्यापक अर्थात इस खाली स्थान में, इस खाली स्थान में ही हर वस्तु, हर एक इकाई डूबी भीगी घिरी है। इस डूबी भीगी घिरी के लिए बाबा जी ने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया जिसका नाम है संपृक्तता। जब हम संपृक्तता बोलते हैं तो उसमें तीनों चीजें शामिल हैं, डूबना, भीगना और घिरना। तो बाबा जी समझा रहे हैं कि व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त है और नित्य वर्तमान होना समझ में आता है। नित्य वर्तमान का मतलब है कि ये चीजें है ही, अस्तित्व में है ही, बनी ही हुई है। ये पहले भी थी, आज ही है, इनका नाश नहीं है, ये एज इट इज है। तो ये होना ही अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व में ही परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे, अजीर्ण व परमाणु में ही विकास पूर्वक तृप्त गठन पूर्वक परमाणुओं के रूप में जीवन होना, रहना समझ में आए। बाबा जी क्या समझा रहे हैं बेटा कि सहअस्तित्व के होते हुए ही, सहअस्तित्व के होने से ही ये जो परमाणु हमारे साथ थे, इन परमाणुओं में विकास क्रम विकास हुआ। विकास को क्या कहा गया है कि जो गठन पूर्णता हुई, जितने भी पदार्थ थे इन पदार्थों में गठन पूर्णता हुई, ऐसा परमाणु बना जो ना तो भूखा था ना अजीर्ण था। इसी परमाणु को चैतन्य इकाई और जीवित परमाणु नाम दिया गया। सह अस्तित्व में ही गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन रूप में होना पाया। यह सह अस्तित्ववाद मध्यस्थ दर्शन नहीं था जिसने मानव को शरीर और ज्ञान की अभाज्य अंग के रूप में स्वीकारा, दोनों एक साथ। जबकि आस्थाओं में क्या माना जाता था? आस्थाओं में कुछ और ही समझा जाता था। पदार्थावस्था में ही भौतिक परिवर्तन हुए, गठन पूर्णता हुई, उसके बाद चैतन्य इकाई बनी जिसका नाम जीवन परमाणु कहा गया। तो सहअस्तित्व में ही गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन के रूप में होना समझ में आता है। इससे पहले बताया ना, बाबा जी बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जीवन क्या है, ये सहअस्तित्ववाद में ही प्रकट हो पाया। विज्ञानवाद और या कहे भौतिकवाद और जो अध्यात्मवाद है, इसमें जीवन का कोई वर्णन ही नहीं है। जीवन समझ में नहीं आया कि जीवन भी कोई चीज। सहअस्तित्ववाद में ही भूखे व अजीर्ण परमाणु, अणु व प्राण कोशाओं से ही संपूर्ण भौतिक और रासायनिक रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से ही रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना समझ में आया। तो बाबा जी क्या कहते कि एक धरती नहीं, ये परमाणुओं की कतारें हजारों धरतियों पर है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी पर ही जीवन देखा गया है अभी तक। या ये समझे कि मानव ने कितनी खोज की, अलग अलग ग्रहों तक गया, किसी भी ग्रह का वातावरण रहने लायक नहीं था। किसके रहने लायक? मनुष्य के रहने लायक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य ग्रहों पर जिंदगी नहीं पनप रही, वहां भी है। वहां भी भूखे और अजीर्ण परमाणु, अणु और प्राण कोशिकाओं से ही संपूर्ण भौतिक और रासायनिक रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती। क्या कह रहे हैं? ये जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के साथ
जब विकास क्रम चला और अनेक प्रकार के परमाणु बने तो परमाणुओं में भिन्नता पाई गई। इन परमाणुओं के कारण ही इन परमाणुओं में जब भौतिक रासायनिक क्रिया हुई तो पेड़ पौधों का जन्म हुआ। पेड़ पौधे छोटे से बड़े तक पेड़ पौधे अलग अलग जनजातियों में निकल कर आए। उसके बाद जीवावस्था का, तो सहअस्तित्ववाद में तीनों अवस्थाओं के बारे में खोलकर बाबा जी ने बताया और बताया है कि ये केवल इस धरा पे नहीं हो रहा। ये जो सहअस्तित्ववाद है ये तो कई धरतियों पर है। कुछ धरतियां तो ऐसी है जहां पर अभी भी केवल प्राणावस्था है, कुछ ऐसी है जहां पर पदार्थावस्था के साथ प्राणावस्था भी है। इसके अलावा कुछ और भी उन्नत धरतियां हैं जहां पर पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था यानी जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ धरतियां ऐसी भी है जहां पर मानव है, उनमें से पृथ्वी एक है। और कुछ धरती ऐसी है जहां पर मानव जागृति को प्राप्त कर चुका है और जागृति उसके प्रमाण में आ चुकी। सभी संभावनाएं बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं और संभावना कहना इनको गलत होगा क्योंकि बाबा जी पूर्ण विश्वास के साथ बता रहे हैं ऐसा कि अन्य धरतियां भी है। पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 13। अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पति के रूप में समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों का रचना रचित हुआ और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना व परंपरा होना समझ में आया। इसमें पूरे सहअस्तित्ववाद के यानी पदार्थावस्था से जीवावस्था तक के जन्म की बात को खोल दिया बाबा जी। क्या बता रहे हैं कि अस्तित्व में भौतिक रचना रूपी धरती पर यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियां। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो पदार्थावस्था में है इसी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए जिनके चलते अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां बनी। उसके बाद वनस्पतियों के रूप में समृद्ध होने के बाद प्राण कोशाओं से ही जीव शरीरों का रचना हुआ। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कई बार ये डाउट रहता है। अब देखो बेटा जी, अवस्था जो है, जब पानी की प्रकटीकरण धरती पर हुआ अन्य पदार्थों के साथ पानी भी धरती पर आया। ये जब पानी धरती पर आया तो इस पानी में काई जैसी कुछ काई ही थी। काई जैसी क्या काई थी, पहली वनस्पति का जन्म। धीरे धीरे ये जो क्रिया थी भौतिक और रासायनिक क्रिया, ये दोनों घटित होने लगी और इनमें डीएनए और आरएनए का गठन हुआ और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे बने। ये जब पेड़ पौधे कंप्लीट हो गए, अब आप देखिए कि ये जो पेड़ पौधा है इस पत्ते में उस पौधे की कोशिका होती, सेल जिसको बोलते हैं। जब पत्ता पेड़ से टूटता है तो सेल, हमें लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया, सेल पत्ते के साथ नीचे गिर गई। एक्चुअली वो सेल मरती नहीं, मरकर भी उस सेल में जो उसका आरएनए था, डीएनए था, वो जमीन में मिल जाता। जमीन में जब उसको नमी मिलती है, उचित ताप मिलता है, तो वो डीएनए फिर से
पैदा होता है, वो डीएनए नमी और ताप पाकर स्पंदज, स्पंदज का मतलब है जो नमी से पैदा होने वाला बैक्टीरिया या जीव वो बनता है। तो जो पत्ती जब गिरी धरती पर, वो जो कोशिका थी उसी कोशिका के साथ उस पत्ती को खाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए चारों तरफ बैक्टीरिया बन गए, या छोटे छोटे हम कहेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इनको हम सूक्ष्म जीवी भी कहते हैं, इनका धीरे धीरे निर्माण होता रहा और भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के चलते पहले पदार्थावस्था थी, फिर प्राणावस्था आई और फिर जीवावस्था का प्रकट भी था। ये जो अंडा देने जो संवेदज थे, सबसे पहले धरती पर कौन आए? स्वेदज। स्वेदज मतलब अंडा देने वाले जीव, और इनकी उत्पत्ति किससे हुई? स्वेदज को मैं अंडा देने वाले से पहले अलग करता हूं, बताता हूं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो पसीने से यानी नमी से हुई। धरती में नमी थी, पत्ता गिरा, कोशिका थी, वो फिर से हरी भरी हुई, उसके आरएनए डीएनए में कुछ परिवर्तन हुआ और अब वहां से स्पंदज का यानी पसीने से पैदा होने वाले जीव का निर्माण। इसी प्रकार ये जो जीव जो आया, सबसे छोटा जीव था वो, जैसे काई सबसे छोटा पौधा थी, इसी प्रकार जो स्पंदज था वो सबसे छोटा जीव। जीव में विकास क्रम विकास हो रहा था, वो अन्य वस्तुओं के, वातावरण के, ताप के, दाब के और नमी के संपर्क में आ रहा था, जिससे अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ, फिर बड़े जीवों का निर्माण हुआ, ये चलता रहा। ये जो जीव थे इसको देखना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा। जीवों को हम स्तनधारी जीव बोलते थे, मेमल्स, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। मानव भी उन्हीं में से एक है। इसी प्रकार पहले जीवों का शरीर आया, जीवों के शरीर जो पहले स्पंदज थे, फिर वो अंडज बने, अंडज यानी अंडे से जीव पैदा हुए, अंडे के बाद फिर वो पिंडज बने यानी पिंड के रूप में बच्चा आया। अभी हम जो है वो पिंडज प्रणाली में, यानी पिंड के रूप में हमारा जन्म होता है। हम एक मांस का लोथड़ा होते जो शरीर से बाहर निकलता है, जिसके साथ जीवन का संपर्क होता है। अगर उसमें जीवन ना हो तो केवल एक डेड बॉडी है, मांस का टुकड़ा। तो अलग अलग प्रकार के जीव इसी प्रकार बने। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि पहले पानी आया, इस पानी से ही आम्ल और क्षार बने, जिससे अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का जन्म हुआ। इन्हीं अम्ल क्षार से जो पहले पौधों का डीएनए, फिर जीव का डीएनए आरएनए, उसके बाद मानव का डीएनए आरएनए। इस डीएनए में और आरएनए में देखोगे तो मूल वस्तु द्रव्य के रूप में पानी ही है, जिसको हम नाम कुछ भी अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन वास्तु मुझे रूप में देखे तो वो लिक्विड ही है। यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? 13 पॉइंट तक हमारा हो गया। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, उसके बाद हम 14 और 15 पॉइंट पढ़ें। है किसी का कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 14, पेज नंबर 4। सह अस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया। सह अस्तित्व में, सह अस्तित्व से, सह अस्तित्व के लिए। इसको ध्यान से देखो तो कैसा लिखा है, सह अस्तित्व में से के लिए। तो इसको पढ़ना कैसे है? सह अस्तित्व में, सह अस्तित्व से, सह अस्तित्व के लिए, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया। तो सह अस्तित्व में, सह अस्तित्व में क्या है? सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। सह अस्तित्व से, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। सह अस्तित्व के लिए, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है।
इनको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। यही नियति क्रम होना समझ में आता। बाबा जी क्या बता रहे कि सह अस्तित्व में शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया। मानव परंपरा किस रूप में है? शरीर और जीवन के संयुक्त रूप से। शरीर और जीवन एक साथ है तभी मानव परंपरा बनती। नहीं, अगर ये समझा जाए कि केवल शरीर है और विकसित मेधस के बिना जीवन है तो हम जीवों के समान नहीं। जीव जंतुओं में और मानव में जो ज्ञानावस्था की इकाई है एक ही अंतर है, और वो अंतर किसका है? समृद्ध मेधस का। सह अस्तित्व में से के लिए सह अस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आता है। यानी सह अस्तित्व के लिए सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है, हमेशा हमेशा सह अस्तित्व बना ही हुआ। पूरी धरा में, पूरे ब्रह्मांड में तुम एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सकते जहां कोई चीज अकेली है, वो सह अस्तित्व में है ही। किसी को लगता है कि मैं पहाड़ों पर जंगलों पे जाकर अकेला हूं, मेरे आसपास कोई नहीं, तो तुम सबसे बड़े भ्रमित मानो। क्योंकि ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु सह अस्तित्व में है। किसके साथ सह अस्तित्व में है? व्यापक के साथ। कोई अकेली वस्तु हो या ग्रुप में हो, वो सह अस्तित्व में है। मानव मानव के साथ, और मानव प्रकृति के साथ, और मानव ज्ञान के साथ, हम सब सह अस्तित्व हैं। यही नियति क्रम है, समझ में आया। अब बाबा जी की जो नियति विधि है, यानी सह अस्तित्व सहज विधि से ही। प्रकृति में चार अवस्था, ये चार अवस्था तुम्हारे को बता दी पहले खोल खोल के। चार अवस्थाएं है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो मानव को छोड़कर बाकी सारी व्यवस्थाएं संतुलित है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं, सब ओके। प्रॉब्लम कहां पर आता है? अस्तित्व में जो चार अवस्थाएं हैं, यहां तक बेटा समझ में आ रहा है? अस्तित्व सह अस्तित्व विधि से ही अस्तित्व की चार अवस्थाएं जो है, इसमें पदार्थावस्था, ज्ञान, प्राणावस्था, जीवावस्था, ये चारों आपस में लेन देन करते हुए अपने धर्म को प्रमाणित करते हुए। क्योंकि तुम इसको समझो, ये मैंने भी अब एक नई दृष्टि से समझा है इसे, वो दृष्टि तुम्हारे सामने खोलने का प्रयास करता। अभी तक हम इनमें क्या संबंध देखते थे कि पदार्थावस्था प्राणावस्था को कुछ दे रहा, बदले में प्राणावस्था भी अपने शरीर के टूटे फूटे कटे अंगों को जमीन में देती है, जिससे उपयोगिता पूर्णता के सिद्धांत के चलते पेड़ पौधे और भी ज्यादा संपन्न होते हैं, और वापस जब उनके पत्ते जमीन पर गिरते हैं तो खाद के रूप में जमीन भी इन खनिज तत्वों से भर जाती है। तो यहां हमने जो संबंध देखा वो उपयोगिता पूरकता के साथ। अब जिस संबंध की मैं बात बताने जा रहा, ये धर्म से रिलेटेड। पदार्थावस्था का धर्म है होना, वो है ही, आज तक बनी हुई है। तो ये कैसे बनी हुई है? वंश परंपरा से या बीज अनुसंगीयता से। अगला जो प्राणावस्था है, प्राणावस्था भी अपने आप को प्रमाणित करती है, वो भी थी ही और आज भी है। बीज अवस्था के रूप में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हम देख पा रहे हैं। तो ये तीनों, यानी पदार्थ अपने धर्म के साथ यानी होने के साथ, प्राणावस्था अपने धर्म यानी पुष्टि के साथ, जो पेड़ पौधे वो बड़े होते ही हैं। जो पेड़ पौधा कम चलता है या चल नहीं पाता, उसकी जो है हाइट रुक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये पेड़ पौधा है, ढंग का नहीं है। उसकी पहचान उसकी पुष्टि से होती। जीवावस्था को भी देखो,
जीवावस्था भी अपने धर्म के साथ है, यानी जब उसके ऊपर कोई हमला करता है तो अपने आप को बचाता है, यानी वो जीना चाहता है, वो हर बार प्रमाणित करता है। तो मानव को छोड़कर जितनी भी अवस्थाएं थी वो अपने अपने धर्म का प्रमाण देती है, अपने आचरण का प्रमाण देती है। एक जीवावस्था ही ऐसी है जिसका जीवन ही सेट नहीं हो पाया। क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये बात ही सेट नहीं होता। तो ये 4 अवस्थाएं हैं पृथ्वी में। इसके अलावा पद भी है। ये पद, इसको समझना पड़ेगा, ये चित्र वाला काम है। इसमें अगर देखे तो मानव का विकास और जागृति की तरफ उसकी गति को दिखाए। सबसे पहले प्राण पद, जिसमें पदार्थ से प्राण बनता। अगला जो है वो भ्रांति पद है, जिसमें धर्मित मानव मानव की तरफ अग्रसर रहता है और वो मानव बनता है। अगला पद है देव पद। इस पद में मानव और देव मानव दोनों को शामिल किया जाता है। इस पद में दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक मानव देव मानव को प्रमाणित करता है, देव मानव बनता है। और जो दिव्य पद है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो पदों से मुक्ति है। दिव्य पद में आने के बाद किसी भी मानव को कोई पद चाहिए नहीं, ये इसको पद मुक्ति भी बोलते हैं। और नियति में क्या है आगे, नियति क्रम को समझ लेना। ये 4 लाइनें हैं। विकास क्रम विकास, यानी विकास स्टेप बाय स्टेप। जब भी विकास पूरा होता है तो उसको बोलते हैं विकास क्रम। तो विकास क्रम विकास। पदार्थावस्था में विकास क्या है? पदार्थावस्था में विकास यही है कि गठनपूर्ण परमाणु बना। जागृति क्रम जागृति, जैसे ही मानव धरती पर आया उसकी एक नई नीति चालू हो गई कि वो जागृति के क्रम में आ गया, यानी वो समझना चाहता है। समझना चाहता है इसका मतलब है वो जागृत होना चाहता है। तो यहां से जागृति क्रम चालू हुआ और जागृति की तरफ ये नियति विधि। तो नियति विधि में देखें तो अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, अस्तित्व में 4 पद, और अस्तित्व में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति। इस पर बाबा जी ने प्रकाश डाला। जागृति क्रम जागृति का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहे और जागृति की तरफ बढ़ते रहे, जागृति को प्रमाणित भी। विकास क्रम का जो सबसे सटल एग्जाम्पल है कि जो पदार्थावस्था है उसमें भौतिक रासायनिक क्रिया और एक नई वस्तु बनी। उसके बाद वो वस्तु बनी रही, वो अगली वस्तु के साथ क्रिया करके फिर कोई नई वस्तु बनी। अब इन दोनों वस्तुओं के मिलने से कोई तीसरी वस्तु मिल गई, तीसरी वस्तु और पहली वस्तु के मिलने से कुछ और वस्तु बन गई। तो इस प्रकार जो पदार्थावस्था में है वो विकास क्रम, एक के बाद एक नए पेड़ पौधे, नए जीव जंतु बनते, इसी को विकास की शुरुआत। अब आगे बाबा जी क्या बता रहे हैं? जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना समझ में आया। तो जागृति सहज मानव परंपरा, ऐसी मानव परंपरा जिसमें जागृति प्रमाणित हो, जो जागृति के अनुसार, जागृति में जो रास्ता दिखाया गया जागृति के उसी के अनुरूप चलती है। तो जागृति सहज मानव परंपरा से ही मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना समझ में आया। यानी ये जो जागृति है ये नित्य होती रहती। इससे क्या होता है कि अपने आप में हर इकाई व्यवस्था में है और अगले वाली व्यवस्था में भागीदार। इसी को बता रहे हैं जागृति सहज मानव परंपरा ही। यानी जो जागृति में मानव आया है इसी से मानवत्व सहित, यानी इसका त्वय क्या है? मानवत्व। अपने त्वय सहित
जो व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था, इसमें भागीदारी मानव का होगा। मानव का वे भी जो है भागीदारी होगा, तो ये भागीदारी नित्य वैभवित होगी, दिखाई देगी। इसे मैं सर्व शुभ सूत्र माना। ये क्या है? ये जो हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है, ये समझ में आ जाए और अपने से अगले वाली व्यवस्था में भी भागीदारी करे, जैसा कि 3 अवस्थाएं करती ही आ रही। जो पदार्थ जगत है, वो प्राण जगत के लिए प्राण जगत, जीव जगत के लिए, और जो जीव जगत है वो ज्ञानावस्था के लिए कार्य करते हैं। इसे मैं सर्व शुभ सूत्र माना। क्या? जागृति सहज, जागृति, जागृति कर्म सही जागृति। इसे मैं सर्व शुभ सूत्र माना और सर्व मानव में शुभापेक्षा होना स्वीकारा। फलस्वरूप चेतना विकास मूल्य शिक्षा संविधान आचरण व्यवस्था सह सूत्र व्याख्या मानव समूह प्रस्तुत किया। क्या बात कर रहे हैं बाबा जी? ये मानव जीवन का सबसे शुभ फल है, इसे मैंने स्वीकारा। बेटे सोनू को बोलते तू, इसको मैंने स्वीकार किया और इसके फलस्वरूप ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा संविधान आचरण व्यवस्था सहज सूत्र व्याख्या यानी मानव व्यवहार दर्शन संविधान चेतना विकास मूल्य, बाबा जी ने इन सबको अपने आचरण में धारा और इनको वांग्मय के यानी किताबों के रूप में सूत्रित किया और सूत्रित करके मानव जाति को दिया था कि मानव जाति भी अध्ययन कर पाए। क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं कि आचरण में ही सब कुछ प्रमाणित होगा। शुभ कामना भी कर रहे हैं चेतना विकास, और बाबा जी ने किताबें लिखी। बाबा जी बताते हैं कि मुझे समझने में 30 साल लगे, अनुसंधान किया बाबा जी। हर कोई अनुसंधान नहीं करता, हर कोई धारणा ध्यान समाधि नहीं करता, और बाबा जी ने देख भी लिया कि समाधि में कुछ नहीं मिलता। 20 साल बाद बाबा जी ने समाधि हुई इस बात की घोषणा की। 20 साल लग गए समाधि की अवस्था तक आने में। क्या हर व्यक्ति अपने जीवन के बहुमूल्य 20 साल लगा सकता है? नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं लगाऊंगा। तो बाबा जी ने अध्ययन विधि बताई कि मैंने अनुसंधान किया है और अनुसंधान को किताबों में लिख दिया है। इन किताबों को पढ़ के, लेकिन खाली पढ़ना नहीं है, परिभाषा संहिता में जो अर्थ दिया उसके अनुसार इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। और बाबा जी कह रहे हैं ये किताबें पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होगा। तुम सोचो तुमने किताबें 10 बार पढ़ ली, बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा। समझने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे जीवन विद्या का अनुभव, जो खुद जीवन विद्या का प्रबोधक हो, वो हमें हमारी मदद कर सकता है, जिससे हमारी जागृति पुष्टि। तो बाबा जी कहते हैं कि ये मैंने जो अध्ययन सामग्री रखी है ये मानव जाति की भलाई के लिए रखी। और बाबा जी कहते हैं कि मेरा यहाँ पर एक सपना, वो क्या सपना है कि भूमि स्वर्ग हो और मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। तो ये समझना पड़ेगा। इसको कई बार पढ़ा मैंने, कितनी पुस्तकों में आया, लेकिन इसको आज एक नई दृष्टि के साथ में समझ पाया। भूमि स्वर्ग हो, ये भूमि स्वर्ग कब होगी इसको समझना। ये भूमि स्वर्ग तब होगी जब मनुष्य देवता, इस स्वर्ग में कौन रहता है? देवता। तो भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए मनुष्य का देवता बनना जरूरी है। और मनुष्य देवता कैसे बनेगा? समझकर, उस समझ के साथ जीकर
और वो जो जिया है उसको अपने व्यवहार में प्रमाणित, तभी ऐसा होता है। तो धीरे धीरे समझ के साथ मानव पशु मानव से या राक्षस मानव से मानव बनता है, मानव के बाद दिव्य मानव और देव मानव किया। तो हमें किसी पहाड़ों पर जाकर तपस्या करके अध्ययन को करने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने इसको बहुत आसान बना दिया। किताबें उठाओ, परिभाषा संविधा जो संहिता है उसको उठाओ और पढ़ो, पढ़ के समझो, और जो भी अध्ययन में तुमसे श्रेष्ठ है उसका सानिध्य लो, उसके पास बैठो। कोई चीज ना समझ में आए तो उसको समझो। तो भूमि स्वर्ग होगी कब? जब मनुष्य देवता। तो बाबा जी यही कल्पना कर रहे हैं कि भूमि स्वर्ग हो जाए, सारे मनुष्य देवता बन जाए, और मानव का जो धर्म है, इसको देखना आप कनेक्ट करता हूं, जो 3 अवस्थाएं थी। पदार्था का जो धर्म था वो जीना था, अस्तित्व में होना ही उसका धर्म वो है। आज सारे पदार्थ अस्तित्व में हैं, तो वो अपने धर्म को प्रमाणित कर रहे हैं 4 अवस्था। अगला था प्राणावस्था। प्राणावस्था का धर्म था पुष्टि, होने सहित पुष्टि, अस्तित्व सहित पुष्टि। तो आज देख लो, पेड़ पौधे है यानी उनका अस्तित्व है और उनमें पुष्टि भी है, यानी वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जीव जंतुओं को देख लो, जब भी जीव जंतुओं पर कोई हमला होता है, जब भी जीव जंतुओं पर उनको लगता है कि प्राण भय है, वो अपनी जान बचाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो पदार्थावस्था का जो धर्म था वो था जिंदा रहना, जीने की आशा, और वो उस धर्म के साथ है। तो मानव अब कैसे करे? मानव अपने धर्म को प्रमाणित कैसे करे? धर्म सफल हो जो लिखा है बाबा जी ने। धर्म सफल कब होगा? जब मानव अपने धर्म को समझेगा, अर्थात उसको प्रमाणित करेगा। मानव का धर्म है सुखी होना, नित्य सुखी रहना, नित्य शुभ हो। बाबा जी लिख रहे हैं कि नित्य शुभ कब होगा? जब मानव धर्म पूरा होगा। और मानव धर्म क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। ये जब चारों चीज मिल जाएगी मानव को, ये चारों चीज मनुष्य के पास हो, तभी मानव का धर्म सफल होगा। तो बाबा जी की ये जो शुभाकांक्षा है कि भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य यातु देवताम, अर्थात भूमि स्वर्ग हो जाए और मनुष्य देवता हो जाए। धर्म सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदया, यानी धर्म सफल होगा और हर पल शुभ होगा। 24 घंटे 24x7 नियमित कंटिन्यू जो सुख है उसकी प्राप्ति का प्रावधान बाबा जी करके गए हैं अध्ययन विधि से। तो आज पेज नंबर 4 और 5 हमारा समाप्त होता है। ये इसको देखोगे तुम अगर विकल्प को, तो ये हर जगह मिलेगा, हर पुस्तक में ये विकल्प है। इस पुस्तक के 2 भाग हैं, पेज नंबर 10 तक विकल्प है, उसके बाद अध्ययन बिंदु है। अध्ययन बिंदु यानी जब हम अध्ययन करते हैं तो किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। विकल्प के रूप में अब ये इसलिए बार बार विकल्प दिया जा रहा है क्योंकि हम मध्यस्थ दर्शन या सहअस्तित्ववाद के साथ आगे बढ़े। क्यों आगे? हम विज्ञान विधि और अध्यात्मवाद को ये तो नहीं कहेंगे कि नकार दे। अगर किसी का इनमें आज भी मन मानता तो करता रहे। किसको ये लगता है कि सारे नियम मानव ने बनाए हैं तो करता रहे, कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी ये लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान कर रहा है, तो वो भी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनसे पूरा पटा नहीं। इनसे मानव का धर्म वो सफल नहीं हो पाया। मानव सुख धर्मी है और मानव सुखी रह नहीं पाया, तो इन सबका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मानव को 24x7 सुख यानी
जो था अपना क्या बोलते हैं, कंटिन्यू हैप्पीनेस, नियमित सुख। इस नियमित सुख के लिए ये परिधान है। ये सहअस्तित्ववाद उसी का जो है विकल्प है। तो आज पेज नंबर 5 तक हमारे हो गए। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। 10 बजने को है और आज पता नहीं मुझे भी क्योंकि नींद आ रही है, आज मैं दिन में सो नहीं पाया, मेरी थकावट थी। कई बार दिमाग में कुछ बोल कुछ रहा हूँ, हो कुछ रहा हूँ। किसी बच्चे का कोई सवाल है? ये समझ में आना कि बाबा जी ने ये मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद समझा और लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जो पहले से जो 2 परंपराएं थी, 2 वाद थे, 2 दर्शन थे, उनसे मानव का पूरा नहीं पड़ रहा, इसलिए इनको लिखा गया। किसी बच्चे का कोई सवाल है? अन्यथा हम कक्षा को अभी समाप्त कर रहे हैं। कल हो सकता मैं स्कूल में आऊं। मुझे योगेश भैया की क्लास लेने का अगर सौभाग्य मिला, स्कूल से टाइम से मुझे छोड़ने को मिल गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 12 बजे तक स्कूल आ जाऊं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए इस पठन को हम यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट।